नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार एसएससी 24/7 पर। साथ ही साथ प्यारे दोस्तों, आपके अपने मिशन वोकेबलरी में। तो चलिए आज की अपनी इस बड़ी प्यारी सी क्लास की शुरुआत करते हैं और मैं गारंटी के साथ बेटा आज वादा करता हूं आप सभी से कि ये 11 मिनट्स आपके लिए इतनी ज़्यादा कारगर साबित होने वाले हैं कि आप खुद कहोगे कि वाह सर मजा आ गया। तो चलो मेरे प्यारे दोस्तों, करते हैं अपने आज के इस प्यारे से सेशन की शुरुआत, जिसमें कि सबसे फर्स्ट वर्ड जो हम सीखने जा रहे हैं बेटा वो है आपका क्वील। क्या है मेरे प्यारे बच्चे? क्वील। क्वील को आप सभी जानते हैं, यानी कि किसी को शांत करना। क्वील का मीनिंग क्या होता है मेरे भाई? शांत करना। क्वील यानी कि किसी को शांत करना। अब शांत करने का अपोजिट बताओ, क्या कहोगे बेटा जी? एक तरफ आपने किसी को मेरे भाई शांत किया है, तो शांत करने का अपोजिट आपका क्या होगा? एजिटेट यानी कि उत्तेजित करना। एजिटेट यानी कि मेरे भाई उत्तेजित करना। क्वील क्या वर्ड है मेरे प्यारे बच्चे? क्वील यानी कि शांत करना। शांत करने को क्या क्या बोलते हैं? सूथ, कंसोल, हार्टन। समझ रहे हैं क्या क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? मिटिगेट, एले। तो वो सभी वर्ड्स किसके लिए पार्ट काम करते हैं मेरे प्यारे बच्चे? शांत करने के लिए। तो शांत करने क्या होगा? एजिटेट। डेनी मना करना, रिड्यूस कम करना, इंटायर यानी कि संपूर्ण। और वर्ड कब का है बेटा? 2019 एमटीएस में आया हुआ वर्ड है। आगे मूव करता हूं। अवर नेक्स्ट वर्ड इज। अवर नेक्स्ट वर्ड इज। तो हमारा जो बेटा नेक्स्ट वर्ड होने वाला है, क्या वर्ड है प्यारे बच्चे आपके सामने? कॉन्स्पीशियस। क्या वर्ड है मेरे भाई? कॉन्स्पीशियस। कॉन्स्पीशियस यानी कि कोई भी एक ऐसी चीज जो कि विशिष्ट है, उसको आप क्या बोलेंगे भाई? कॉन्स्पीशियस बोलने वाला है, यानी कि विशिष्ट। कॉन्स्पीशियस सिंपली आपका क्या हो गया दोस्त? विशिष्ट। तो विशिष्ट को क्या बोलेंगे? ऑब्स्क्यूर यानी कि अस्पष्ट। एपेरेंट बिल्कुल एकदम स्पष्ट, या फिर एक तरीके से एपेरेंट का एक मीनिंग हमारा और भी कैरी कर सकते हैं बेटा जी, कि कोई भी ऐसी चीज मेरे भाई जो कि स्पष्ट है, बिल्कुल एकदम सभी के सामने दीप्तिमान है। डिस्टिंक्ट अलग होता है, और नोटिसिएबल जिसको आप अलग से नोटिस करते हो। तो भाई विशिष्ट है, तो विशिष्ट को आप क्या बोलने वाले हैं? इसका भी अपोजिट आपको बताना होगा। तो ऑब्स्क्यूर तो भाई स्पष्ट हो गया, तो क्या होगा बेटा? आपका एपेरेंट ही यहाँ पर बनेगा। ठीक है, विशिष्ट यानी कि कुछ स्पेशल है, यानी कि अगर अलग अपोजिट इसका हो जाएगा सीधा सीधा एपेरेंट। ध्यान नहीं, ऑब्स्क्यूर नहीं होगा। ऑब्स्क्यूर का मतलब होता है स्पष्ट, जो दिख नहीं रहा है आपको, तो ये अलग होगा। ल्यूसिड का अपोजिट बनेगा आपका ऑब्स्क्यूर। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने सेक्रेड, यानी कि प्यारे बच्चे पवित्र, धार्मिक कोई भी चीज, तो इसका अपोजिट होगा आपका प्रोफेन यानी कि अपवित्र। डिवाइन, डिवाइन यानी कि एक तरीके से जो दिव्य है चीजें। सोलेमन बड़ा अच्छा सा वर्ड है बेटा जी आपके सामने, सोलेमन। सोलेमन यानी कि कोई भी एक ऐसी चीज जो कि गंभीर है। और इसी के साथ पायस, पायस यानी कि पवित्र। पायस भी क्या होता है दोस्त मेरे? पवित्र होता है। नेक्स्ट वर्ड पे आ रहा हूं, पेरिश। द वर्ड इज मेरे भाई पेरिश। क्या वर्ड है मेरे भाई आपके सामने? पेरिश। क्या वर्ड है प्यारे बच्चे? पेरिश। पेरिश को ध्यान रखना, पेरिश यानी कि किसी भी चीज का मतलब एक तरीके से नाश कर देना। पेरिश का मतलब क्या होता है मेरे भाई? नाश करना। पेरिश का क्या होगा आपका? नाश करना। इसका अपोजिट आपसे पूछ रहा हूं, तो अपोजिट आपका क्या होगा? ग्रो। क्या होगा दोस्त? ग्रो। वेनिश। वेनिश यानी कि गायब। वेनिश का मतलब क्या होता है? गायब होता है। और एक बड़ा अच्छा सा वर्ड आ रहा है आपको यहाँ पे, क्या बेटा? विठर। विठर का मतलब होता है दोस्त सूख जाना किसी चीज का, या फिर मुरझाना। विठर का मतलब क्या होता है दोस्त? सूख जाना या फिर मुरझाना। सूख जाना या फिर मुरझाना। गॉट इट। चलिए इसी के साथ क्रम्बल। क्या वर्ड है बेटा जी? क्रम्बल। क्रम्बल का मतलब होगा आपको कोई भी एक ऐसी चीज जो कि टुकड़े टुकड़ों में बटी हुई है, तो टुकड़ों को हम बोलते हैं मेरे भाई क्रम्बल। टुकड़ों को क्या बोलते हैं? क्रम्बल। और ये क्लास आप कंटिन्यू कर लो बस अब अपनी ईमानदारी से। आपका बेटा वर्ल्ड कप भी हो चुका है, और साथ ही साथ छठ पूजा का भी पर्व जो था वो भी बेटा हो चुका है। अब आपको अपने लिए मेरे दोस्त समय निकालना है। हर दिन रात को सही 9 बजे आपको ये क्लास मिलने वाली है। मात्र 11 मिनट आपकी लूंगा, लेकिन वो 11 मिनट आपको बेटा इतना कुछ दे करके जाऊंगा दोस्त कि आपको खुद मजबूर आप हो जाओगे लव यू सानू सर कहने पे। ठीक है बेटा जी। चलो, डिवाउट यानी कि दोस्त धार्मिक, जो बड़ा अच्छा इंसान है, तो इसका अपोजिट क्या होगा? पैसिव यानी कि भैया निष्क्रिय। प्रोफिशिएंट निपुण होता है। प्रोफाउंड यानी कि अथाय होता है, जो गहरा हो। और प्योर तो बिल्कुल प्योर बेटा जी चीजें होती ही हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड आ गया आपके सामने परसिवरेंस, जो कि आपको अपने अंदर बेटा पालनी पड़ेगी, आपके अंदर बेटा जगानी पड़ेगी। परसिवरेंस का मतलब होता है दोस्तों दृढ़ संकल्प शक्ति। क्या होता है मेरे भाई? दृढ़ संकल्प शक्ति, या फिर एक तरीके से किसी चीज को लेकर के जिद जो हट होती है, उसको बोलते हैं बेटा परसिवरेंस। क्या बोलेंगे लाडली? परसिवरेंस। तो डिटर्मिनेशन साइनो होगा, परसिस्टेंस भी बेटा साइनो होगा। रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन जानते हैं ना कि आपको अपने आप से रेजोल्यूशन लेना पड़ेगा, आपको अपने आप से प्रण लेना पड़ेगा। तो परफेक्ट आंसर विल बी अवर इनस्टेबिलिटी। क्या हो गया मेरे भाई आपका परफेक्ट आंसर? सिंपली आपका हो जाएगा दोस्त मेरे क्या? आपका इनस्टेबिलिटी। क्या हो जाएगा दोस्त मेरे? आपका इनस्टेबिलिटी विल बी द परफेक्ट आंसर। डन है बात? चलो अच्छे से आपको बातें समझ में आई, मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट वर्ड पे आ गया, तो रिजोल्यूशन बेटा प्रण होता है। रिजोल्यूशन क्या होता है दोस्त? प्रण होता है। 2020 मेंस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट यानी प्रकट करना। याद करो मैनिफेस्टो, हर एक जो पॉलिटिकल पार्टी वो अपना मैनिफेस्टो प्रकट कर देती है इलेक्शन के दौरान। तो मैनिफेस्ट यानी प्रकट करना, जिसको आप डाइवल्स बोलते हैं, इवेंट्स बोलते हैं, इवॉल्व बोलते हैं, अनफोल्ड बोलते हैं, अनकवर भी बोल देते हैं, या फिर मेरे प्यारे बच्चे अनव्रैप बोल सकते हैं आप इसको। और साथ ही साथ आप इसे और क्या बोलेंगे? किसी चीज को
प्रकट करने को क्या बोल सकते हैं, आप मुझे और बताइएगा, ठीक है। इसके बेटा अपोजिट आपसे मैं पूछ रहा हूं, तो डिस्गाइज छिपाना किसी चीज को, डिक्लेयर, डिस्टिंग्विश या फिर डिस्प्ले, तो आंसर होगा आपका सीधा सीधा मेरे दोस्त डिस्प्ले, सॉरी डिस्गाइज। डिस्गाइज यानी कि भाई किसी चीज को छिपाना, किसी चीज को छुपाना। नेक्स्ट है क्रूशियल। क्रूशियल यानी कि अति महत्वपूर्ण। क्रूशियल क्या होता है, अति महत्वपूर्ण बोलते हैं ना, बड़ा क्रूशियल टाइम चल रहा है, यानी बड़ा पीक टाइम चल रहा है, बड़ा महत्वपूर्ण टाइम चल रहा है। तो इसका अपोजिट आपका क्या होगा, ट्राइविवियल। क्या होगा दोस्त आपका, ट्राइविवियल। ट्राइविवियल यानी कि तुच्छ। ट्राइविवियल क्या होता है मेरे भाई, तुच्छ, जिसकी कोई वैल्यू ना हो, ठीक है। स्टेबल जो स्थिर मतलब एक तरीके से स्थिर है वो स्टेबल हो गया, एसेंशियल हो गया, अर्जेंट हो गया, तो परफेक्ट आंसर विल बी अवर ट्राइविवियल। क्या होगा आपका, ट्राइविवियल। नेक्स्ट है आपके सामने एंडोर्स। द वर्ड इज मेरे दोस्त एंडोर्स। एंडोर्स को ध्यान रखें, एंडोर्स का मतलब होता है किसी का समर्थन करना। बहुत प्यारा वर्ड है, ध्यान रखें, एंडोर्स यानी कि समर्थन करना। क्या होगा प्यारे बच्चे, समर्थन करना। क्या होगा दोस्त मेरे, समर्थन करना। अभी एक बच्चे ने कमेंट करके एक मेरे को बड़ा अच्छा सा सजेशन दिया कि सर आप ट्रिक्स क्यों नहीं बताते हर वर्ड की। अरे मेरे भाई, दिन में केवल 11 वर्ड आपको मैं दे रहा हूं, क्या आप 11 वर्ड भी बिना ट्रिक्स के याद नहीं कर सकते, जब मैं हर वर्ड का आपको हिंदी मीनिंग क्लियर कर दे रहा हूं। तो बेटा जी इन सभी वर्ड्स को डे टू डे आप याद करते हुए चलें, ठीक है। ट्रिक के चक्कर में ना लगे, परमानेंट काम कर लें। एंडोर्स यानी कि समर्थन करना। समर्थन कर रहे हो तो एफर्म होगा, सपोर्ट होगा, एडवोकेट होगा, रिनाउंस। रिनाउंस यानी कि त्यागना। तो परफेक्ट आंसर विल बी अवर रिनाउंस। क्या होगा आपका, रिनाउंस। नेक्स्ट वर्ड है ग्रेजुअली, यानी कि साधारण से जो चीजें हमेशा चली आ रही है, कंटिन्यूअसली चली आ रही है, उन्हें ग्रेजुअली बोलता है। तो कॉन्स्टेंटली साइन होगा, रेडिली, स्टडीली, या फिर आंसर होगा आपका एब्रप्टली। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा जी, एब्रप्टली, यानी कि जो चीजें रुक रुक करके हो रही है। आप इंटरमिटेंटली भी बोल सकते हैं, इंटरमिटेंट का मतलब भी होता है रुक रुक के। क्या होता है मेरे भाई, रुक रुक के। तो आंसर विल बी अवर एब्रप्टली। आंसर विल बी अवर एब्रप्टली। नेक्स्ट वर्ड आ रहा है एबोमिनेबल। क्या वर्ड आ रहा है, एबोमिनेबल। ध्यान से सुन लो, एबोमिनेबल का मतलब होता है कोई भी एक ऐसी चीज जो कि घिनौनी हो। क्या हो मेरे भाई, घिनौनी हो, ठीक है, तो उसे बोलते हैं एबोमिनेबल। तो डिलाइटफुल आनंदित होता है बेटा, हेटफुल हो गया, कलरफुल हो गया, ये हो गया। तो बेटा आंसर क्या होगा आपका, डिलाइटफुल, यानी कि जो आनंद आपको दे रही हो। चलो आज जो मैं आपके सामने वन वर्ड्स लेकर के आया हूं, वो सभी वन वर्ड्स डिपेंड करते हैं बेटा डॉक्टर को डिफाइन करने वाले, यानी डॉक्टर से रिलेटेड है। जैसे कि देखो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बेटा नेत्र रोग विशेषज्ञ, जो आई का स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है बेटा उसे बोलते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है दोस्त ओटोलॉजिस्ट। ओटोलॉजिस्ट यानी कान का डॉक्टर। ऐसे याद रख लो, ऑटो वाले लोगों कान के होते हैं, बड़े तेज होते हैं, ठीक है ना। तो ओटोलॉजिस्ट यानी कि जो प्यारे बच्चे कान का डॉक्टर होता है। ऑर्थोपेडिक्स जो हड्डियों का डॉक्टर होता है। डेंटिस्ट दांत वाले बेटा जानते हो। ऑप्टिशियन जो चश्मा साज यानी कि जो चश्मे या फिर जो इस तरीके का सामान बेचता है बेटा उसे ऑप्टिशियन बोलते हैं। वन हु सेल्स ऑप्टिकल इक्विपमेंट्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड पे आ रहा हूं। नेक्स्ट वर्ड है बेटा ऑप्टोमेट्रिस्ट। ऑप्टोमेट्रिस्ट का मतलब होता है जो नेत्र की मतलब की दृष्टि जांच करे, यानी वन हु मेजर्स आवर विजन, जो हमारे चश्मे का नंबर बताता है, उसे हम क्या बोलेंगे, ऑप्टोमेट्रिस्ट। नेक्स्ट चीरोप्रैक्टर, जो स्पेशली बेटा हड्डी टूट जाने पर जो हम डॉक्टर के पास जाते हैं उसे बोलते हैं चीरोप्रैक्टर। इसी प्रकार से पेडियाट्रिशियन यानी कि जो बच्चों का डॉक्टर होता है। पैथोलॉजिस्ट जो बेटा रोग की पहचान करता है कि आखिरकार तुम्हें कौन सी बीमारी है। जैसे हम पैथोलॉजी लैब में जाते हैं तो जो पैथोलॉजी लैब का मेन डॉक्टर होता है उसे पैथोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे, पैथोलॉजिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट आपके सामने आ रहा है दोस्त बढ़िया सा वर्ड, क्या वर्ड आ गया आपके सामने, आप देख सकते हैं क्या वर्ड आ गया, पोडिट्रिस्ट। पोडिट्रिस्ट या फिर चीरोपोडिस्ट यानी कि पैर में संबंधित रोग विशेषज्ञ, जो स्पेशली पैर के एलमेंट वगैरह, यानी कि जो पैरों में आपकी समस्या आ रही है, कुछ भी हुआ है तो उसके जो स्पेशली पैरों का डॉक्टर होता है उसे हम क्या बोलेंगे, पोडिट्रिस्ट या फिर मेरे दोस्त चीरोपोडिस्ट। नेक्स्ट वर्ड आ रहा है आपके सामने साइकेट्रिस्ट। साइकेट्रिस्ट यानी कि जो मानसिक रोग विशेषज्ञ होगा, और प्यारे बच्चे साइकोलॉजिस्ट जो मनोवैज्ञानिक होगा। ध्यान रखें दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। साइकेट्रिस्ट मेरे प्यारे दोस्त जो मतलब इंसान मानसिक रूप से पीड़ित चल रहा है, वो डिप्रेशन में चला गया, उसको कोई और दिक्कत है, तो वो तो जाएगा साइकेट्रिस्ट के पास। और साइकोलॉजिस्ट यानी जिसने बहुत ज्यादा रीड कर लिया ह्यूमन को और उसको पता चल गया कि किस परिस्थिति में नॉर्मली इंसान क्या व्यवहार करता है, तो उस इंसान को बोलेंगे हम साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, ध्यान रखें दोनों अलग अलग है। नेक्स्ट पे आता हूं, नेक्स्ट जो आपके सामने बेटा जी क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपके सामने वन वर्ड आ गया दोस्त, राइनोलॉजिकल। राइनोलॉजिस्ट, राइनोलॉजिस्ट को ध्यान रखें, रिनोलॉजिस्ट होगा जो नाक का डॉक्टर होगा, ठीक है, नाक से संबंधित जो होगा। टैक्सीडर्मिस्ट जो स्किन से रिलेटेड बात करे, जानवरों की खाल में भूसा भरकर कुछ ऐसे करने वाला जो होता है उसे बोलते हैं बेटा टैक्सीडर्मिस्ट। नेक्स्ट ऑर्थोडेंटिस्ट। ऑर्थोडेंटिस्ट हो गया जो दांतों वाला होगा, ठीक है। अ डेंटिस्ट हु ट्रीट्स प्रॉब्लम्स कंसर्निंग द पोजीशन ऑफ टीथ एंड जॉज। चलिए नेक्स्ट फिर से आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट डॉक्टर्स को देखिए बेटा जी। नेक्स्ट आपके कार्डियोलॉजिस्ट, बेटा कार्डियो रूट किसको दिखाता है, हार्ट को, तो जो हार्ट रोग विशेषज्ञ होगा। डर्मेटोलॉजिस्ट जो चर्म यानी कि त्वचा रोग विशेषज्ञ होगा। और गेराइट्रिशियन या फिर प्यारे बच्चे जीरेंटोलॉजिस्ट यानी कि जो बुजुर्ग लोगों की बीमारी का अध्ययन करे उसे बोलोगे। गायनिकोलॉजिस्ट बेटा जो लेडीज
का डॉक्टर होगा, यानी कि महिला रोग विशेषज्ञ जो होता है। और आपके सामने न्यूरोलॉजिस्ट जो कि तंत्रिका रोग विशेषज्ञ, यानी कि हमारे नर्वस सिस्टम को डील करे, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बीमारियों का काम करे, इलाज करे, उसे बोलते हैं बेटा न्यूरोलॉजिस्ट। और आपका ऑब्स्टेट्रिशियन यानी कि प्रसव विशेषज्ञ, यानी कि एक ऐसा डॉक्टर जो कि डिलीवरी कराने में बड़ा एक्सपर्ट हो, जो लेडीज की डिलीवरी होती है, जब बच्चे को जन्म लेडीज एक देती हैं, तो उस दौरान जो डॉक्टर होता है उसे बोलते हैं बेटा जी हम ऑब्स्टेट्रिशियन। ये सभी के सभी वर्ड्स बेटा आपको ध्यान रखने। चलो बढ़िया बढ़िया से बेटा कुछ इडियम्स में आपके सामने जल्दी जल्दी में डिस्कस कर लेता हूं। अच्छे से कुछ इडियम होंगे, जैसे कॉल इन वंस चिप्स, यानी कि अपना प्रभाव इस्तेमाल करके कोई कार्य कर लेना, ठीक है। इसी के साथ कॉल इन क्वेश्चन, किसी बात का विरोध करना, संदेह व्यक्त करना। इसी के साथ साथ कॉल इट अ डे, यानी कि किसी कार्य को उसी दिन के लिए स्थगित कर देना, जैसे हम शाम के लिए स्थगित कर दें। नेक्स्ट है कॉल द शॉट्स, यानी कि प्रभावी होना, ठीक है, और निर्देश देना लोगों को। नेक्स्ट आपके सामने आता है कैरी द बॉल। ध्यान रखें कैरी द बॉल, अगर कैरी द डे होता तो सफल हो जाना होता है, लेकिन कैरी द बॉल अगर आ गया तो किसी काम में इंचार्ज होना, यानी कि जिम्मेदारी आप ही पे होना। कैरी द कैन, यानी अपनी जिम्मेदारी या फिर गलती को स्वीकार करना। नेक्स्ट है कैरी द डे, वही बात, सफल या फिर विजयी होना। नेक्स्ट आपके सामने इडियम आता है कैट अमंग द पिगन्स, यानी कि परेशानी या फिर भय का कारण, ठीक है, कि यानी बहुत सारे कबूतरों के बीच में एक बिल्ली आ गई तो सोचने वाली बात है, बिल्ली उनका शिकार करेगी, तो ये किसका ये कैसी परिस्थिति बनी, भय का कारण या फिर परेशानी। नेक्स्ट है कैच 22, यानी कि विकट परिस्थिति जिसमें विकल्पों पर अमल कर पाना बड़ा मुश्किल हो, ठीक है, उसे बोलते हैं कैच 22। इसी के साथ चैप्टर एंड वर्स, यानी पूर्ण जानकारी, जिसे आप इन्स एंड आउट्स भी बोलते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट वर्ड इज आवर क्लिंक इन वंस आर्मर, यानी कि एक छोटा परंतु विनाशकारी दोष, जिसे हम अचिल्स हिल्स भी बोल देते हैं, ठीक है। प्यारे बच्चे, आपको पीडीएफ में यहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा, बढ़िया से आप इस चीज को जो बेटा जी पीडीएफ को 2-3 बार रिवाइज कर लीजिएगा। और ये जो मेरी क्लास है दोस्त, इसे कंटिन्यू करो, इसमें मैं आपको 11 मिनट के अंदर बहुत सारा कंटेंट जो डिलीवर करूंगा। और वास्तव में बेटा ईमानदारी से कह रहा हूँ, आपके एग्जाम तक ये मेरे शो जो रहेगा ये कंटिन्यू रहने वाला है। आप अपने आप से पंचुअल हो जाओ, आप अपने आप से बेटा वादा कर दो कि कुछ भी हो हम इस शो को जरूर देखेंगे, ठीक है। अगर आज जो बेटा मैंने आपके सामने वर्ड्स और वोकैब्स क्लियर किए हैं, अगर आपको अच्छी लगे तो बेटा वीडियो लाइक करके अपने सभी मित्रों तक जरूर शेयर करिएगा। और जिस बच्चे ने अभी तक वीडियो देखी है वो जल्दी से बेटा कमेंट बॉक्स में मेंशन करो आई एम अ विनर। क्या मेंशन करना है बेटा जी, आई एम अ विनर। बाय बाय दोस्त, गुड नाइट।